मेगा अंक का जहाँ तक सवाल है, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी है मेगा अंक जनरल कैटेगरी के हैं फिर भी नहीं कर सकते आवेदन जनरल कैटेगरी के लिए। जानते हैं ऐसे बना के मिलेगा नियोजन इकाई को, इससे पारदर्शिता होगी, जो धांधलियाँ हुआ करती थी वो नहीं होगी। लेकिन इसके बीच में भी एक कहानी है, उसको हम बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं कि पेपर के माध्यम से जो भारी मात्रा में सीटों की संख्या को बताई गई है, यह बहुत ही अच्छा साइनिंग है। पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, हम बता नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर सत्य है कि अब विभाग जो है लगभग 1 लाख के आसपास सीट देगा। यह चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि हम लोग भी 80 से 90 हज़ार की अनुमान लगा रहे थे, लेकिन पेपर ने आज क्लियर कर दिया कि 1 लाख के पार भी सीट जा सकती है। इसे भविष्य की गोद में ही छोड़ दिया जाए फिलहाल। लेकिन हाँ, कल 2-3 चीज़ें अस्थायी रूप से क्लियर हो गई है, जिस संबंध में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है, जिनके मार्क्स कम है, जिनको जो कहते हैं ना कुछ घूस और पारदर्शिता नहीं होती, वो सब चीज़ों को बंद करने के लिए विभाग ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। उसके प्रमुख 3-4 बिंदु पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में चर्चा करेंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी का मेगा अंक तो जनरल का कैटेगरी का है, वो जनरल में भी चाहे तो उनकी क्या कहते हैं बहाली हो सकती है, लेकिन उनके चाहने से भी उनकी बहाली जनरल में नहीं होगी। हालांकि पूरी पात्रता रखते हैं, कहने का मतलब कि जनरल कैटेगरी से उनका मेरिट लिस्ट में मेगा अंक भी बन रहा है, लेकिन फिर भी वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। वे अभ्यर्थी कौन है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े टॉपिक पे बात होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए 7वें चरण में के नियोजन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, यह क्लियर हो चुका है। बड़े बदलाव क्या क्या है मैं बता देना चाहता हूं। पहला बदलाव यह है कि आवेदन सेंट्रलाइज लिए जाएंगे। जी हाँ, आवेदन सेंट्रलाइज लिए जाएंगे और सेंट्रलाइज का मतलब अब शिक्षा विभाग ही आवेदन लेगी पोर्टल के माध्यम से। उसके पोर्टल पे जाके शिक्षा विभाग एक लिंक देगा, उसके पोर्टल पे जाके आप आवेदन को फिलअप करेंगे और सबमिट पटना शिक्षा विभाग बिहार। और रही बात कि ये देखिए, ये सबसे बड़ा मेरिट का जो जहाँ तक सवाल है, पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बना के मिलेगा। ये क्यों मिलेगा भाई? पोर्टल से मेरिट लिस्ट बनेगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदे होने जा रहे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये कि कम मेरिट वाले का भी सिलेक्शन होगा, चाहे बिहार के किसी कोने में हो, लेकिन होगा। सेकेंड फायदा, जो नियोजन इकाइयों में धांधली हुआ करती थी, 2 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए, वो सारी चीज़ें अब लगभग ख़त्म हो जाएंगी और विभाग ने इस चोरी घुसखोरी के काम को समाप्त करने के लिए ही यह इतना बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा साइनिंग है आपके शिक्षक बहाली के लिए। और देखिए, और एक अपडेट आया हुआ है, 6ठे चरण के अभ्यर्थी जो शिक्षक नहीं बने हैं उनको क्या। देखिए 6ठे चरण के अभ्यर्थी जो 6ठा चरण में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको भी समान मौका 7वें चरण में दिया जा रहा है। यानी कि 7वां चरण में वो भी अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में नियोजन से वंचित रह गए थे, उनको भी मौका 7वें चरण में मिलेगा। और देखिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेगा अंक का जहाँ तक सवाल है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी है मेगा अंक जनरल कैटेगरी के हैं फिर भी नहीं कर सकते आवेदन जनरल कैटेगरी के लिए। जानते हैं ऐसा क्यों? इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो मेगा अंक है वो मान लीजिए कि 60% प्लस है, तो ये जनरल हो गए, ये जनरल हो गए ऑलरेडी। लेकिन इनका टीटी बीटेट हो या फिर सीटेट हो, बीटेट हो या फिर सीटेट हो, इसमें दोनों में इनका जो बन रहा है, कितना बन रहा है? 60 से कम, यानी कि
55 के ऊपर बन रहा है, 55% के ऊपर बन रहा है, 60 से कम बन रहा है। तो यहाँ पे तो ये अपने कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स को उठाए, क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी का अगर मेधांक जनरल का बन रहा है तो सीटेट जो क्वालिफाई किया है वो कैसे किया है, 55% अंकों के साथ, यानी कि वो अपने ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। इसलिए अगर वो क्वालिफाई जनरल में करता है, यानी कि 90 नंबर से ज़्यादा अगर होता है उसका, तो जनरल में फाइट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि ओबीसी कैंडिडेट सीटेट को भी 60% प्लस से पास करना होगा, तभी जाके वो इस मेगा अंक का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो उनको अपने कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, इस पर बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे आप लोगों का कि हमारा मेगा अंक इतना बन रहा है तो क्या हम जनरल में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आज मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया और बता दिया कि सीटेट में भी आपका नंबर 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 60% से होना चाहिए। 60% भी है तो भी आप जनरल कैटेगरी में ही हैं, लेकिन 60% से कम हो गया तो आप अपने आरक्षण के थ्रू ही पास आउट हैं, जनरल में पास आउट नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये बहुत बड़ी अपडेट आई थी जो मैंने आप लोग को बताया कि पोर्टल से ही सब कुछ तैयार होने जा रहा है। देख लीजिए, पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बनेगा, आवेदन सेंट्रलाइज होगा। इसके फायदे होंगे यही कि एक ही आवेदन होगा। आवेदन जो नियोजन इकाई में घूम घूम कर हम लोग को आवेदन पिछले मतलब छठे चरण में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी को नियोजन इकाई का चक्कर लगाते लगाते मतलब कि फॉर्म भरने के लिए 30-35 हज़ार रुपये की आवश्यकता होती थी। वो सारी चीज़ों से बच गए आप, एक ही आवेदन, एक ही ऑनलाइन साइबर कैफे से आवेदन हो जाएगा। दूसरा, पोर्टल से मेरिट लिस्ट बना के मिलेगा नियोजन इकाई को, इससे पारदर्शिता होगी। जो धांधलियाँ हुआ करती थी वो नहीं होगी। लेकिन इसके बीच में भी एक कहानी है, उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो पोर्टल से मेरिट लिस्ट बना के मिलेगा, इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या वहाँ पे नियोजन इकाई एक्शन मोड में नज़र आएगी, ये चीज़ अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। तो इसके संबंध में पता करके हम आपको फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे कि मेरिट लिस्ट बना तो मिलेगा, लेकिन लेने के टाइम में क्या कुछ खेल भी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। छठे चरण के अभ्यर्थी भी अब शिक्षक बन पाएंगे 7वें चरण में, जो आवेदन से नियोजन से वंचित रह गए थे। और आपने जान ही लिया कि मेगा अंक जिनका जनरल कैटेगरी का है फिर भी वंचित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सीटेट में उनका नंबर उनके आरक्षण के अनुसार है, वो 90 नंबर से ऊपर नहीं लाए हैं, इसलिए वो वंचित रह जा रहे हैं। 90 नंबर से ऊपर सीटेट में होता तो वो जनरल में भी फाइट कर सकते थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे ही बड़ी अपडेट आती है मैं फिर आपके साथ एक बार फिर मुखातिब होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।